मैंने मकान के आखिरी सफ़े में वाक़या लिखा है कि हम लोग जो है पंजाब की एक बस्ती है खुर्द, वहाँ थे तो पेड़ पर एक जो है वो मज़दूर 70 साल का और एक मेमार काम कर रहे थे दोनों। अचानक वो सिख डाकिया आया साइकिल पर और आकर उसने डाक उसमें थी, कुछ डाक उसके हाथ में थी जैसे लेकर आते हैं। उसने उसे एड्रेस पढ़ा, अब्दुल 2-3 दफ़ा कह रहा था, उससे पढ़ा नहीं जाता, अब्दुल रहमान कौन है। तो वो मजदूर ने सुना इतना, तो 7 फीट ऊंची पेड़ बंधी हुई थी, सीढ़ी बराबर में थी उतरने के लिए, सीढ़ी से नहीं ऊपर से कूद गया। अच्छा मेरे बेटे का खत आया है, मेरे बेटे का खत आया। उसने और छीनने लगा उससे कार्ड। उसने कहा कि वो वल्दियत पढ़ने लगा कि वल्दियत, अरे तुझे वल्दियत की लग रही, हम तो सोए नहीं माँ बापू 1 हफ्ते से। वो गया हुआ खैरियत का खत नहीं भेजा बेटे ने, माँ उसकी बेचैन है, छीन लिया। हाँ वही और लेके चल दिया। उसने राज जो था मेमार, उसने ये कहा कि भाई तू कहाँ जा रहा है, कि खत पढ़वाने जा रहा है, कि तू ज़रा सी ईंटें और मसाला तो रख जाए, कि तुझे ईंटें मसाले की रख रही है अपनी, मेरे बच्चे का खत आ गया। इसको भी तहम्मुल नहीं हुआ कि वो मेरी ड्यूटी है, मजदूरी है, वो अकेला खाली बैठा रहेगा, चल दिया। वो खुशामद करता रहा कि मालिक आएगा तो नाराज़ होगा, नहीं मेरी नौकरी मजदूरी रख लेगा, तुझे अपनी मजदूरी की पड़ रही, मेरे बच्चे का खत है। मोहब्बत, ताल्लुक़, नाम महबूब। तो मैं चूँकि उस ज़माने में सर्वे कर रहा था, मैंने गाड़ी में से उतर कर पीछे पीछे लिया, तो वो हाफिज़ साहब के उजरे में पहुँचा। हाफिज़ साहब का मतलब का वक्त था, मरीज़ बैठी हुई थी उनके पास। हाफिज़ जी मेरा खत पढ़ दो। हाफिज़ जी कहने लगे तुझे पता नहीं इस वक्त मतलब का टाइम है, ज़ोहर के बाद आना। हाफिज़ जी सारी रात सोए नहीं, ये नहीं, खुशामद करने लगा, रोने झिझाने लगा। ज़रा सी देर लगेगी, पढ़ भी दो। पढ़वाना शुरू किया उसने, बार बार पढ़वाता, ये लाइन ज़रा दोबारा पढ़ के, ये लाइन 1.5 सफ़ा पढ़ दिया, अब आधा सफ़ा एड्रेस क्या था, उसे तो पढ़ना नहीं था। उन्होंने कहा जी ये भी तो पढ़ दो, इसमें तेरा पता लिखा हुआ जी, पढ़ दो भी, आपको क्या जोर पड़ रहा है ज़रा सा पढ़ने में। पढ़ दिया। तो जब पढ़ दिया उसे तसल्ली नहीं हुई पूरी, वो चाहता था कुछ और हो इसमें, उसे और समझने की कोशिश कर, कहने लगे जी बरखा पलटो, यानी वर्क पलटो। अब कार्ड में क्या वर्क पलटो, गुस्से हो के फेंक दिया, क्या वर्क पलटो, अजी पढ़ो तो। अच्छा एक बात बता दो जी, इसमें शक्कर तो नहीं मंगाई, बेटा शक्कर का शौकीन था, तो एक जगह एक ज़रा मोटी सी लाइन में कुछ कटा हुआ सा था, तो उसको तरफ कहने लगे यहाँ तो नहीं लिखी हुई शक्कर, यहाँ तो नहीं लिखी हुई शक्कर। तो मुझे ये ख्याल आया कि मोहब्बत थी तो कैसा पढ़वा लिया, सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह के यहाँ। हमारा ये उज़्र कैसे चल सकता है कि हम ज़बान जानते नहीं, कुरान जानते नहीं, तो हम कैसे ज़बान यार मन तुर्की हो। मतलब अल्लाह ताला हदीस में आता है कि मैदान महशर में अल्लाह ताला शिकायत फरमाएंगे कि मेरे बंदो, तुम्हारे दुनियावी महबूब का, अजीज़ों का ख़त आता था, तुम्हें एक तरफ चलकर खड़े होकर पढ़ने लगते थे और बार बार उसके माना निकालते थे, मैंने अपना नामा तुम्हें भेजा, तुमने अफसोस कोई उसकी कदर नहीं की। तो हमें ज़रूरत इस बात की है, मोहब्बत का हक़ ये है हमारा। और हम अगर अल्लाह की हर नेमत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, तो यकीनन हमारे लिए इसके लिए कोई रास्ता नहीं इसके अलावा कि हम लोग कुरान पढ़ें, कुरान को समझें, कुरान पर अमल करें, कुरान का हक़ अदा करें।